नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रेमचंद राव, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, टॉप करेंट अफेयर्स 2021 के दिसंबर का सेट 2 लेकर हम आपके सामने आए हैं। सेट 1 बना चुके हैं। जो लोग भी नहीं देखे हैं, ज़रूर देखें। अच्छे सवाल हैं करेंट अफेयर्स के, जो कि आगे आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। इसलिए ज़रूर देखिए पूरा वीडियो। लाइक तो बनता ही है दोस्तों। और जो लोग भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ़ायदा ही फ़ायदा मिलने वाला है। आइए देखें आज का पहला सवाल सेट 2 का, दिसंबर महीने के 2021 के बहुत ही अच्छे सवाल हैं। भारतीय रेलवे ने निम्न में से किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा यानी कि 141 मीटर ऊंचा रेलवे ब्रिज का निर्माण कर रहा है? सबसे ऊंचा बन रहा है दुनिया का 141 मीटर। ये भी ध्यान रखिएगा, जो कि भारत में बन रहा है। किस राज्य में बन रहा है? असम, झारखंड, मणिपुर और तमिलनाडु में से ये बन रहा है मणिपुर में। ज़रूर ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बन रहा है। भारतीय रेलवे मणिपुर में विश्व के सबसे ऊंचे पुल का निर्माण कर रही है। यह पुल 111 किलोमीटर लंबे जीरेबाग इम्फाल रेल परियोजना का हिस्सा है। भारतीय रेलवे की यह महत्वाकांक्षी योजना राजधानी मणिपुर को देश के बाद गैज नेटवर्क से जोड़ेगी। इस पुल का निर्माण 141 मीटर की ऊंचाई पर किया जा रहा है। जरूर ध्यान रखिएगा किसका रिकॉर्ड तोड़ी है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऊंचाई के लिहाज से यह ब्रिज यूरोप के मोंटेनेग्रो के माला रिजेका वाइडक्ट जो कि 139 मीटर ऊंचा था, उसका रिकॉर्ड तोड़ देगी। इसका भी नाम जरूर ध्यान रखिएगा, तभी आप सफल हो सकेंगे। आइए देखें अगला सवाल। ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड थे, क्योंकि ये भारतवंशी हैं। ये इनका नाम है पराग अग्रवाल। ज़रूर ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छे सवाल हैं। जो लोग नहीं जानते हैं, नोट करते हुए चलिएगा, आप ही का फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। भारतीय मूल के पराग अग्रवाल ने ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के रूप में जैक डोर्सी की जगह ली है। इनका भी नाम जरूर ध्यान रखते हुए चलेंगे, किनका जगह लिए हैं? जैक डोर्सी। पराग अग्रवाल ने आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएशन किया है और स्टेफनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में पीएचडी की है। ट्विटर के साथ जुड़ने से पहले पराग अग्रवाल याहू, माइक्रोसॉफ्ट और एटी&टी जैसे दिग्गज अमेरिकी कंपनियों के साथ काम कर चुके हैं। ये भी ध्यान रखते हुए चलिएगा। आइए देखें अगला सवाल। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में पाकिस्तान में करतारपुर साहिब और तमिलनाडु में वेलंकनी चर्च को जोड़ने की योजना घोषणा की है? बहुत ही अच्छा सवाल है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, जो कि पाकिस्तान से जुड़ रहा है, तो सवाल जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। पंजाब, तमिलनाडु, दिल्ली और असम सरकार में से किसने किया है? ये करने वाले दिल्ली सरकार है। ज़रूर ध्यान रखिएगा, दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा इस सवाल। दिल्ली सरकार ने 26 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में पाकिस्तान में करतारपुर साहिब और तमिलनाडु में वेलंकनी चर्च को जोड़ने की घोषणा की है। इस घोषणा के अनुसार दिल्ली सरकार 5 जनवरी 2021 को शहर के वरिष्ठ नागरिकों का पहला जत्था मुफ्त तीर्थ यात्रा पर करतारपुर साहिब भेजेगी। ये भी जरूर ध्यान रखिएगा, कब भेजने वाली है पहली यात्रा? 5 जनवरी 2022 होना चाहिए, 2021 है ही है, 2022 होना चाहिए। आइए देखें अगला सवाल। भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में निम्न में से किसे कार्यभार संभाल लिया है? भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुख के बारे में जानकारी रखना ही पड़ेगा। जो लोग भी एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, नेवी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, ज़रूर ध्यान रखिए। भारतीय नौसेना के नए प्रमुख वाइस एडमिरल आर हरि कुमार जी बने हैं। नाम जरूर ध्यान रखिएगा, किनकी जगह बने हैं, आइए दिखा देते हैं। वाइस एडमिरल आर हरि कुमार ने 30 नवंबर 2021 को नौसेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने एडमिरल करमबीर सिंह की जगह ली है। इनका भी नाम जरूर ध्यान रखते हुए चलेंगे,
पिछला कौन थे और अभी कौन बने हैं, दोनों को ध्यान रखना पड़ेगा। लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता ही है दोस्तों। सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिए, आप ही का फ़ायदा होगा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने नियमों के पालन की अनदेखी पर निम्न में से किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ये सवाल भी बहुत अच्छा है इकोनॉमिक्स का। एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी या आईसीआईसीआई में से भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों का बैंक बोला जाता है भारतीय रिजर्व बैंक को, जिसने एसबीआई पर जुर्माना लगाया है 1 करोड़ रुपए का। किस लिए लगाया है, आइए पूरी डिटेल दिखा देते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि उसने रेगुलेटरी कंप्लायंस में कमियों के लिए भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि एसबीआई पर यह जुर्माना 16 नवंबर 2021 के आदेश पर लगाया गया है। पूरी बातों को ध्यान रखते हुए चलिएगा। आइए देखें अगला सवाल। इनमें से कौन चेक देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, वीवीआई सवाल, इसको लिख लीजिए। ऐसे सवाल ज़्यादा बनते हैं बीपीएससी के एग्जामों में खासकर। चेक देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं पेट्र फियाला, जरूर नोट करते हुए चलिएगा। चेक राष्ट्रपति कौन है, उनका भी नाम नोट करते हुए चलिएगा। चेक राष्ट्रपति मिलोस जमैन ने केंद्र दक्षिणपंथी गठबंधन के नेता पेट्रू फियाला को एक समारोह में देश के नए प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किया है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जरूर ध्यान रखिएगा, जो लोग भी नए बनते हैं। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, अगर अच्छा लग रहा हो तो। अच्छा क्यों नहीं लगेगा दोस्तों, इतने अच्छे सवाल हैं। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष निम्न में से कौन बन गई है? सवाल भी इम्पोर्टेंट सवाल है। प्रेमलता अग्रवाल, हर्षवर्धी बिष्ट, बचेंद्री पाल, संतोष यादव में से भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। बनने वाली हैं हर्षवर्धी बिष्ट जी, जरूर ध्यान रखिएगा। आइए डिटेल में दिखाते हुए चलेंगे। उत्तराखंड की जानी मानी पर्वतारोही हर्षवर्धी बिष्ट देश के सबसे बड़े पर्वतारोहण संस्थान इंडियन माउंटेनियन फाउंडेशन की अध्यक्ष चुनी गई हैं। आईएमएफ की अध्यक्ष बनने वाली हर्षवर्धी पहली महिला अध्यक्ष हैं, इसलिए जरूर ध्यान रखिएगा इनका नाम। आइए देखें अगला सवाल। भारत सरकार ने अभी हाल ही में मनरेगा योजना के तहत कितने करोड़ रुपए से अधिक राशि का आवंटन किया है? भारत सरकार ने मनरेगा के लिए रुपए आवंटित करती है, मनरेगा चलाती है, जिनको कि रोजगार नहीं मिलता उनके लिए कितनी राशि का आवंटन किया है? 10,000 करोड़ से अधिक राशि का। बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी। आइए डिटेल में दिखा दें। भारत सरकार ने 25 नवंबर 2021 को मनरेगा योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए उक्त फंड आवंटन में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में बजट अनुमान के अनुसार 18% की वृद्धि की है। जरूर ध्यान रखिएगा। लाइक तो बनता ही है दोस्तों, शेयर भी कर दीजिए दोस्तों को, और कमेंट तो बनता ही है। कैसा लगा वीडियो, कुछ कमेंट नहीं करते हैं आप लोग। सब्सक्राइब जरूर कीजिए जो लोग नए हैं। आइए देखें अगला सवाल। भारत में 25 नवंबर 2021 को ग्लोबल केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग हब पर शिखर सम्मेलन के कौन से एडिशन का उद्घाटन किया गया? इस तरह के सवाल भी बीपीएससी में देखे गए हैं, एडिशन पर भी सवाल बनता है। 25 नवंबर 2021 को ग्लोबल केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरिंग हब का शिखर सम्मेलन हुआ, इसका ये दूसरा एडिशन था, जरूर ध्यान रखिएगा। भारत में 25 नवंबर 2021 को ग्लोबल केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरिंग हब पर शिखर सम्मेलन के दूसरे एडिशन का उद्घाटन किया गया, इसलिए जरूर ध्यान रखिएगा। सूडान देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में निम्न में से किसे चुना गया है? ये सवाल भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको आने वाले बीपीएससी एग्जाम चाहे कोई भी एग्जाम हो जरूर दिखेगा ये सवाल, इसलिए जरूर ध्यान रखिए। उनका नाम अब्दुल्ला हब्दो को किया गया है। नाम नोट करते हुए चलेंगे। सूडान देश के नए प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हब्दो को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है।
प्रधानमंत्री बनने से पहले हमदोक ने अफ्रीका के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग, अफ्रीकी विकास बैंक और इथियोपिया में व्यापार और विकास बैंक में एक विशेष सलाहकार के रूप में भी काम कर चुके हैं, इसलिए नाम जरूर ध्यान रखिएगा। अब्दुल्ला हम्दोक सूडान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में किस राज्य ने स्ट्रीट प्रोजेक्ट योजना शुरू करने जा रहा है? स्ट्रीट प्रोजेक्ट योजना शुरू करने जा रहा है कौन सा राज्य? बिहार, केरल, झारखंड और तमिलनाडु में से स्ट्रीट प्रोजेक्ट योजना केरल चालू करने जा रहा है। केरल राज्य। केरल पर्यटन राज्य के अंदरूनी और भीतरी इलाकों में पर्यटन को गहराई तक ले जाने के लिए 7 जिलों में चुनिंदा स्थानों पर स्ट्रीट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है। इस योजना के तहत ग्रीन स्ट्रीट, विलेज लाइफ एक्सपीरियंस स्ट्रीट, कल्चर स्ट्रीट आदि योजनाओं की बनाई जा रही है। जरूर ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, कैसे भी कीजिए, आपको याद रहना चाहिए। किस राज्य की कैबिनेट ने देश की पहली साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को पास किया है? बहुत ही ज़्यादा अच्छा सवाल है ये भी। कौन से राज्य सरकार ने देश की पहली जहां भी रहे उसे जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, पहली साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को पास किया है? ये करने वाले हैं मध्य प्रदेश। जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने मध्य प्रदेश राज्य में साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके बाद एमपी साइबर तहसील वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा, इसलिए अच्छा सवाल है, जरूर नोट करिएगा। साइबर तहसील म्यूटेंट प्रक्रिया को आसान बनाएगी और राज्य में कहीं से भी लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। इससे अविवादित भूमि के मामलों में परिवर्तन की प्रक्रिया सुविधाजनक हो जाएगी, इसलिए जरूर ध्यान रखिएगा। अच्छे सवाल हैं दोस्तों। ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी ऑन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस देशों के साथ अंग दान करने में विश्व में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है? भारत अंगदान में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। ये रिपोर्ट आई है ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी ऑन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन की। उनसे पहले कौन कौन से 2 देश हैं? उससे आगे, भारत से आगे अमेरिका और चीन हैं। जरूर ध्यान रखिएगा, अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरे स्थान पर आ गया है अंगदान में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है, उनका भी नाम जरूर ध्यान रखिएगा। मनसुख मंडाविया ने बताया कि अंगदान में अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी ऑन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से यह जानकारी मिली है। अंगदान करने वालों और उनके परिवारों को सम्मान देने के लिए वर्ष 2010 से भारतीय अंगदान दिवस मनाया जा रहा है। मनसुख मांडविया ने बताया कि वर्ष 2012-13 के मुकाबले देश में अंगदान 4 गुना हो चुके हैं। समझ में आए तो लाइक तो बनता ही है दोस्तों, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अभी भी नहीं किए हैं तो कर लीजिए। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है। किसको बनाया गया है? विवेक जौहरी जी को। नाम जरूर ध्यान रखिएगा। नाम ध्यान रखिएगा विवेक जौहरी जी का। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक जौहरी को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जौहरी वर्ष 1985 बैच के भारतीय राजस्व सेवा यानी कि सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर अधिकारी हैं और वर्तमान में सीबीआईसी में सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। इनका जरूर ध्यान रखिएगा। वे एम अजीत कुमार की जगह लेंगे, ये भी जरूर ध्यान रखिएगा, किसका जगह लेंगे, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है सवाल में किसका जगह लेंगे और कौन बन रहे हैं, दोनों को ध्यान रखिएगा, तभी आपका एग्जाम में सफलता मिलेगा दोस्तों। आइए देखें आज का आखिरी सवाल। अमृतसर के परमजीत सिंह ने तिसलिस यानी कि जॉर्जिया में खेली जा रही विश्व पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 49 किलो भार वर्ग में कौन सा पदक जीता? अच्छा सवाल है ये भी। जॉर्जिया में खेली जा रही है विश्व पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप, उसमें 49 किलो भार वर्ग में जीते हैं पदक
कौन-सा पदक जीते हैं? ये कांस्य पदक जीते हैं। बहुत अच्छा सवाल है ये भी। अमृतसर के परमजीत सिंह ने तिब्लिस, जॉर्जिया में खेली जा रही विश्व पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 49 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। परमजीत ने कुल 158 किलो वजन उठाकर राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ तीसरे स्थान पर रहे। परमजीत ने इससे पहले जकार्ता पैरा एशियाई खेलों में 135 किलो वजन उठाकर कांस्य पदक जीता था। से भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही है दोस्तों। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट किया कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।